हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। मैं राजा आप सभी का डेली करंट अफेयर सेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम 10 और 11 अप्रैल 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को आपके लिए डिस्कस करेंगे। ये करंट अफेयर भारत के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, तो पूरे सेशन को बहुत ध्यान से सुनिएगा। पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे नीचे दी गई टेलीग्राम लिंक और क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफर जारी है। दोस्तों, हमें अपने उद्देश्य को भूलना नहीं है। डेली सुबह उठ करके टारगेट को सेट करना है और उस टारगेट को पूरा करने में दिन रात एक कर देना है। देखिए फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। इमरान खान किस देश के प्रधानमंत्री थे जिनके खिलाफ सदन में अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया है और वे प्रधानमंत्री पद से हटा दिए गए हैं? तो दोस्तों, ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। इमरान खान पाकिस्तान के सबसे पहले पीएम हैं जिनको अविश्वास प्रस्ताव नो कॉन्फिडेंस मोशन के द्वारा हटाया गया है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि सर ये अविश्वास प्रस्ताव होता क्या है, तो मैं आपको समझा देता हूं कि अविश्वास प्रस्ताव का मतलब क्या होता है। सबसे पहले जानते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव को कौन लाता है। तो देखिए, इसे अपोजिशन पार्टी, विपक्ष लाती है, जो मौजूदा सरकार के विरोध में लाया जाता है। ऐसे में जो सत्ता पक्ष यानी जो रूलिंग पार्टी है, अपनी सरकार को बने रहने के लिए अविश्वास प्रस्ताव का गिरना यानी नामंजूर करने की कोशिश करती है। स्पीकर अगर अविश्वास प्रस्ताव को मंजूर कर लेता है और सत्ता पक्ष सदन में बहुमत साबित करने में सफल नहीं रहता है, तो सरकार गिर जाती है। ऐसे ही किसी विधेयक के मामले में भी होता है। दोस्तों, इमरान खान के खिलाफ 8 मार्च को विपक्ष के द्वारा नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव की नोटिस दी गई थी और दोस्तों ये 9 अप्रैल को अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया है। दोस्तों, सवाल अब ये उठता है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अब इमरान खान नहीं है, तो उनकी जगह कौन लेंगे? तो देखिए, विपक्ष की ओर से नेता शहबाज शरीफ पीएम बन सकते हैं। दोस्तों, शहबाज शरीफ जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज यानी पीएमएलएन के नेता हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको बता दूं, नई सरकार में पीएमएलएन और आसिफ अली जरदारी की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी पीपीपी प्रमुख दल होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान में आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया है। पाकिस्तान के वर्तमान राष्ट्रपति आपसे पूछा जा सकता है, काफी न्यूज में है, तो यह है आरिफ अलवी। पाकिस्तान की संसद का क्या नाम है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, पाकिस्तान की संसद का नाम है नेशनल असेंबली। देखिए फ्रेंड्स, सेकंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में यूपीएससी के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? हु हैज बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ यूपीएससी? तो हाल ही में नए चेयरमैन बनाए गए हैं मनोज सोनी। दोस्तों, आप एक ट्रिक के माध्यम से इनका नाम याद रख सकते हैं। भारत में जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वो कभी ना कभी सोचते हैं कि वो कलेक्टर बने, और कलेक्टर कैसे बनेंगे? यूपीएससी को क्रैक करके। तो दोस्तों, आप ऐसे याद रखिएगा, सबके मन में यूपीएससी है, सबके मन में यूपीएससी है, मन में यूपीएससी है। तो मन में आप याद रखिएगा मनोज सोनी, यूपीएससी आप समझ गए होंगे, तो मन से मनोज सोनी आप याद रखिएगा। किनका स्थान लेंगे मनोज सोनी? प्रदीप कुमार जोशी का स्थान लेंगे। इनका कार्यकाल 4 अप्रैल 2022 को समाप्त हो रहा है, प्रदीप कुमार जोशी जी का। मनोज सोनी का कार्यकाल कब तक चलेगा? 27 जून 2023 तक। दोस्तों, इस पद पर पहुंचने वाले सबसे पहले गुजराती मनोज सोनी हैं। इनकी नियुक्ति किसके द्वारा हुई है? भारत के वर्तमान राष्ट्रपति के द्वारा हुई है। दोस्तों, यहाँ पे यूपीएससी की बात आ रही है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की, तो मैं आपको इसके बारे में इंपॉर्टेंट डिटेल्स देने वाला हूं। सबसे पहले जानते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई। 1 अक्टूबर 1926 को, 1926 को भारत के स्वतंत्र होने के बाद इसे संवैधानिक प्रावधानों के तहत 26 अक्टूबर 1950 को स्थापित किया गया। दोस्तों, किस भाग में है, किस पार्ट में है यूपीएससी के बारे में? तो यह है भाग 14 यानी पार्ट 14। किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक? 315 से लेकर 330 तक, 315 टू 323। तो देखिए, इसमें बताया गया है संघीय लोक सेवा आयोग और राज्यों की राज्य लोक सेवा आयोग के गठन, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया गया है। दोस्तों, विभिन्न राज्यों में राज्य लोक सेवा आयोग भी होती है, इसका भी गठन के बारे में बताया गया है 315 से लेकर 323 तक। दोस्तों, आयोग के जितने भी सदस्य होते हैं इनकी भी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। दोस्तों, इनका कार्यकाल 6 वर्ष या फिर आप याद रखिएगा 65 वर्ष रिटायरमेंट की एज है,
इतना जो भी पहले पूरा हो जाए इनका कार्यकाल होता है। देखिए फ्रेंड्स, थर्ड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। रेत का मकबरा हिंदी का पहला उपन्यास है जिसे अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। इसके लेखक कौन है? तो दोस्तों शॉर्टलिस्ट किया गया है और इसके लेखक हैं गीतांजलि श्री। कौन है? गीतांजलि श्री। दोस्तों इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया गया है डेजी रॉकवेल के द्वारा। इनका जो नॉमिनेशन किया गया गीतांजलि श्री की पुस्तक का अन्य 5 पुस्तकों के साथ शॉर्टलिस्ट किया गया है। मैं आपको बता दूं, गीतांजलि श्री की सबसे पहली पुस्तक ब्रिटेन में प्रकाशित हुई थी। इसका नाम है टॉम्ब ऑफ रेड। क्या नाम है? टॉम्ब ऑफ रेड। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि गीतांजलि श्री जो है किस राज्य से संबंधित है, तो उनका संबंध किससे है? उत्तर प्रदेश राज्य से है। इन्होंने 3 उपन्यास लिखे हैं और बहुत सारी रचनाओं को अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, सर्बियाई और कोरियाई भाषा में अनुवाद किया है। 2021 का अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे मिला था? डेविड डियोप को मिला था। क्या? डेविड डियोप को मिला था। इनकी पुस्तक का नाम है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की बात कर ले तो इससे पहले कहा जाता था मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार। दोस्तों अब इसका नाम बदलकर अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार कर दिया गया है। यह पुरस्कार खासकर विशेष रूप से अंग्रेजी में ट्रांसलेट किए गए पुस्तकों को दिया जाता है। दोस्तों आज की सबसे पहली नॉलेज फैक्ट्री आपके सामने है। आज मैं आपको बताने वाला हूं हाल ही में बदले गए इंपॉर्टेंट नाम के बारे में। ध्यान से सुनिएगा। माउंट हैरियट का नाम बदलकर माउंट मणिपुर कर दिया गया है। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान किया गया है। फैजाबाद रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट किया गया है। दोस्तों हाल ही में पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर टांटिया मामा रेलवे स्टेशन किया गया है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन किया गया है। मिंटो हॉल जो कि मध्य प्रदेश में भोपाल में है, इसका नाम बदलकर कुशाभाऊ ठाकरे हॉल किया गया है। छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय ये एमपी में है, इसका नाम बदलकर राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी कर दिया गया है। फोर्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहा। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन की जागरूकता के लिए किस शुभंकर को लॉन्च किया है? तो हाल ही में प्रकृति शुभंकर को लॉन्च किया गया है। देखिए वर्तमान केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है? इनका नाम है भूपेंद्र यादव और इन्होंने इस शुभंकर को लॉन्च किया है। दोस्तों इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका ऑब्जेक्टिव है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। क्या होता है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट? आप सभी को पता है जो प्लास्टिक होता है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, ये इतनी आसानी से नष्ट नहीं होता। हमारे प्रकृति, हमारे वातावरण को बहुत बड़ा नुकसान, बहुत बड़ा क्षति पहुंचाता है। तो दोस्तों किस प्रकार से हम प्लास्टिक का रीयूज कर सकते हैं, कैसे हम प्लास्टिक को प्रोडक्शन को रोक सकते हैं और मिनिमाइज कर सकते हैं, इसे कहते हैं प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। दोस्तों हाल ही में सर्वे किया गया और बताया गया है कि भारत में एक साल में 3.5 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा पैदा हो रहा है। लगभग प्रति व्यक्ति बात करें तो जो प्लास्टिक कचरा है पिछले 5 सालों में दोगुना हो चुका है। देखिए फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे फिफ्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। ऑस्कर बेस्ट एक्टर अवार्ड विजेता, क्या नाम है इनका? विल स्मिथ। विल स्मिथ को कितने साल के लिए फिल्म अकादमी ने समारोह से प्रतिबंधित कर दिया है? इन पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो दोस्तों 10 साल के लिए इन पर प्रतिबंध लगाया गया है। हाल ही में आपने घटना देखी होगी, मैंने आपको बताया था कि विल स्मिथ ने कॉमेडियन क्रिस रॉक को ऑस्कर 2022 सम्मान समारोह में स्टेज में जाकर के थप्पड़ मार दिया था। दोस्तों क्रिस ने क्या किया था? तो क्रिस ने स्मिथ की पत्नी जेडा पिंकेट स्मिथ के गंजेपन का मजाक उड़ाया था, इसलिए विल स्मिथ ने जाकर के क्रिस रॉक को मारा था। दोस्तों विल स्मिथ की पत्नी, इनका नाम है पिंकेट स्मिथ। पिंकेट स्मिथ को एलोपेशिया डिसीज है, एलोपेशिया बीमारी है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि एलोपेशिया बीमारी क्या है, तो मैं आपको समझा देता हूं। अचानक बालों का झड़ना जो गंजेपन के एक या एक से ज्यादा गोल चकत्तों से शुरू होता है और बढ़ता जाता है। दोस्तों विल स्मिथ ने बीच में शो में स्टेज पर जाकर क्रिस रॉक को थप्पड़ मारा था इसी वजह से। दोस्तों ये फैसला किसने लिया है? तो ये फैसला लिया है एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज ने ये फैसला लिया है और यही एकेडमी ऑस्कर अवार्ड प्रदान करती है। दोस्तों यहाँ पे ऑस्कर अवार्ड की बात आ रही है तो आइए जान लेते हैं 94th ऑस्कर अवार्ड विनर 2022 के बारे में। सबसे पहले देखते हैं बेस्ट फिल्म किसे मिला है। तो बेस्ट फिल्म मिला है कोडा को। बेस्ट डायरेक्टर हैं जैन कैंपियन, द पावर ऑफ डॉग के लिए इन्हें बेस्ट डायरेक्टर मिला है।
बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म कौन सी है? तो इसका नाम है एनकैंटो। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म मिला है ड्राइव माई कार को। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर है ट्रॉय कोट्सर। लास्ट में बात करेंगे बेस्ट एडिटिंग, तो बेस्ट एडिटिंग मिला है जो वॉकर को। किसे? जो वॉकर को। अमेरिका की एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेस के द्वारा दिए जाने वाला एकेडमी पुरस्कार को हम ऑस्कर अवार्ड कहते हैं। फिल्म उद्योग में निर्देशकों, कलाकारों और सहित पेशावरों की उत्कृष्टता को पहचान देने के लिए पुरस्कार प्रदान किया जाता है। सबसे पहली बार 16 मई 1929 को अवार्ड दिया गया। चलिए फ्रेंड्स, सिक्स्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अंतर्गत आईआईटी बॉम्बे का रैंक क्या है? व्हाट इज द रैंक ऑफ आईआईटी बॉम्बे अंडर क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स? तो देखिए इनका रैंक है 65। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2022 में दुनिया भर के संस्थानों की विषयवार रैंकिंग की जाती है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सबसे पहले स्थान पर है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसे हम एमआईटी भी कहते हैं। एमआईटी को 12 विषयों में नंबर 1 स्थान मिला है। ये रैंकिंग किन आधारों पर जारी की जाती है? तो रैंकिंग अनुसंधान गुणवत्ता, रिसर्च क्वालिटी और उपलब्धियों, अचीवमेंट्स, शैक्षणिक प्रतिष्ठा, किस प्रकार से एजुकेशन दी जा रही है और किस प्रकार से जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उन्हें एम्प्लॉयमेंट, रोजगार दिया जा रहा है, इस बेस पर रैंकिंग जारी की जाती है। दोस्तों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी बॉम्बे 65 प्लेस पर है। वहीं पे आईआईटी दिल्ली किस नंबर पर है? 72 प्लेस पर है। आईआईटी बॉम्बे का कितना स्कोर है? 79.9 और आईआईटी दिल्ली का स्कोर है 78.9। दोस्तों, हमारी नेक्स्ट नॉलेज फैक्ट्री आपके सामने है। आज मैं आपको बताने वाला हूं हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के नामों के बारे में, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, प्रेजेंट में भारत में कितने हाई कोर्ट हैं? तो प्रेजेंट में भारत में 25 हाई कोर्ट है, 25 हाई कोर्ट है। मैं आपको आज 9 हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बारे में बताने वाला हूं। सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश हैं रवि विजय कुमार मालीमथ, ठीक है। उड़ीसा के हैं एस मुरलीधर। हिमाचल प्रदेश के याद रखिएगा मोहम्मद रफीक हैं। रवि रंजन है झारखंड के मुख्य न्यायाधीश। एस मणि कुमार, तो एस मणि कुमार क्या है? केरल के मुख्य न्यायाधीश। रविशंकर झा पंजाब और हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश हैं। उत्तर प्रदेश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राजेश बिंदल हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश हैं, ये हैं प्रशांत कुमार मिश्रा। छत्तीसगढ़ में बात करें तो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं अनूप कुमार गोस्वामी। चलिए फ्रेंड्स, 7th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते, ध्यान से सुनिएगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की 7वीं वर्षगांठ में 8 अप्रैल 2022 को मनाई गई इस योजना को पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कब लॉन्च किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसे लॉन्च किया गया था 8 अप्रैल 2015 को, 2015 को। दोस्तों, इस योजना में किसे लोन दिया जाता है? गैर कॉर्पोरेट, गैर कृषि, छोटे या सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड किया जाता है। ये स्कीम किसके लिए है? तो ये स्कीम है देश में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाना, उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। 8th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। माया गोविंद जी का हाल ही में निधन हो गया है। वे किस क्षेत्र से जुड़ी थी? माया गोविंद हैज पास्ड अवे, शी वॉज एसोसिएटेड विथ विच फील्ड? तो दोस्तों, ये गीतकार थी, यानी गाना लिखती थी। दोस्तों, बहुत लोकप्रिय गाने आपने सुने होंगे, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी और आंखों में बसे हो तुम जैसे लोकप्रिय गीत लिखने वाली माया गोविंद अब हमारे बीच में नहीं है। दोस्तों, इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में 1970 के समय पर कदम रखा था। दोस्तों, आखिरी बार 2014 में फिल्म बाजारे हुस्न के लिए इन्होंने गीत लिखा है। देखिए फ्रेंड्स, अब बारी है करंट अफेयर्स की रसमलाई, यानी 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। तो ध्यान से सुनिएगा। द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने हैं, तो उनका नाम है नरेंद्र मोदी। किस देश में दीपावली दिवस अधिनियम पेश किया गया? हाल ही में यूएसए में से पेश किया गया है। विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 में भारत के किस मुक्केबाज ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है? तो ये है आकाश कुमार। नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे 2021 कब मनाया गया? 7 नवंबर को। कनाडा के द्वारा किस देवी की चोरी हुई मूर्ति को भारत को वापस करने का फैसला किया गया है? तो देखिए, यह है अन्नपूर्णा देवी जी की मूर्ति। दोस्तों, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। कीर्तनजी ब्राउन जैक्सन किस देश की सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बन गई हैं? तो देखिए,
ये अमेरिका की पहली अश्वेत महिला जज बन गई हैं। दोस्तों सीनेट ने केतन जी ब्राउन जैक्सन को सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में हाल ही में घोषित किया है। दोस्तों देश की सर्वोच्च अदालत में सेवा देने वाली किस नंबर की 116 नंबर की और पहली अश्वेत महिला बन गई हैं केतन जी ब्राउन। दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अमेरिका की पहली अश्वेत महिला उपराष्ट्रपति का क्या नाम है? तो इनका नाम है कमला हैरिस। क्या नाम है इनका? कमला हैरिस, याद रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। ग्लोबल विंड रिपोर्ट हाल ही में किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? तो ये प्रकाशित की गई है ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल, वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद के द्वारा। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2021 में 93.6 गीगावाट विंड कैपेसिटी विंड एनर्जी इंस्टॉलेशन की स्थापना की गई, जो 2020 की कंपैरिजन में बात करें तो ये कम है। 2020 में 95.3 गीगावाट की विंड कैपेसिटी इंस्टॉल की गई थी। दोस्तों टोटल कैपेसिटी बढ़ गई है और ये हो गई 837 गीगावाट। दुनिया के बड़े देश जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन में विंड कैपेसिटी की जो इंस्टॉलेशन है वो कम हुई है। दोस्तों प्रदूषण को कम करने के लिए पूरी दुनिया ने एक लक्ष्य रखा है कि 2050 तक हमें पवन क्षमता को बढ़ाना है। देखिए फ्रेंड्स, अब हम 9 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन भी कर लेते हैं। हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद से हटाने का प्रस्ताव पारित किया गया है? तो हाल ही में रूस को हटाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। द ओल्ड मैन ऑफ कुसुमपुर के लिए अमर मित्र को कौन सा पुरस्कार दिया गया? ओ हेनरी अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। एनटीपीसी लिमिटेड ने पीएनजी में ग्रीन हाइड्रोजन को मिलाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? गुजरात गैस लिमिटेड के साथ। विश्व टेबल टेनिस 6 अप्रैल को मनाया गया। इसको पहली बार कब मनाया गया था? 2015 में, 2015 में। चलिए फ्रेंड्स, फिफ्थ इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा। ट्विटर के बोर्ड मेंबर हाल ही में कौन बनाए गए हैं? तो इनका क्या नाम है? इनका नाम है एलोन मस्क। द मैवरिक इफेक्ट इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक लिखी गई है हरीश मेहता जी के द्वारा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस देश की एरोस्पेस इंडस्ट्री के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही उत्तर है इजराइल। भारत के कृषि उत्पादों का निर्यात एक्सपोर्ट मूल्य कितने अरब डॉलर के पार हो गया है? तो दोस्तों ये 50 बिलियन डॉलर के पार हो गया है। 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने देश में आपातकाल को हटा दिया है? श्रीलंका पे इमरजेंसी लगी हुई थी, अब इसे हटा दिया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में 9वीं से लेकर 12वीं हिंदी एवं संस्कृत पुस्तक में गीता सार पाठ्यक्रम शामिल करने की घोषणा की है? तो हाल ही में ये डिसीजन हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा लिया गया है। दोस्तों अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करने वाला हूं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। क्वेश्चन ये रहा, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। दोस्तों ये था 9 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन। हमने डेली करंट अफेयर में 10 और 11 अप्रैल के करंट अफेयर्स को भी पढ़ लिया है। आशा करता हूं कि आपको सेशन पसंद आया होगा। आज के सेशन का टारगेट 4000 लाइक्स का है। मुझे पता है आप इसे पूरा करने वाले हैं। पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो फॉलो कीजिए क्रेजी जीके ट्रिक को डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग योर चैनल क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन बटन दबा लें ताकि आपको हर नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। जय हिंद, जय भारत।